आंगनबाड़ी व स्वयं सहायता समूह के लिए आ गई है बहुत बड़ी खबर पोषाहार राशन को लेकर के। आपके घर में अगर कोई गर्भवती महिला या धात्री माता या छोटे बच्चे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए खास है। अगर आप पोषाहार प्राप्त कर रहे हैं, बात करेंगे सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने टीएचआर यानी टेक होम राशन को लेकर एक नई वैकल्पिक व्यवस्था जारी की है, जिसे एसओपी कहते हैं। इस आदेश के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर यह वैकल्पिक व्यवस्था है क्या? क्या महिला समूहों का काम बंद होने वाला है? क्या राशन मिलने का तरीका ही बदल जाएगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सरकारी आदेश को आसान भाषा में। सबसे पहले समझ लीजिए टीएचआर के बारे में। टीएचआर तो टेक होम राशन है, ये आपको अच्छे से पता है। यह वह पोषण आहार है जो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाता है। जैसे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को, गर्भवती धात्री महिलाओं को, माताओं को, 14 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं को। सरकार का उद्देश्य है कि इन सभी को समय पर पौष्टिक आहार मिलता रहे। बात करते हैं वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब है कि दूसरा इंतजाम, यानी कि मान लीजिए किसी जिले में स्वयं सहायता समूह किसी कारण से टीएचआर की पैकिंग या सप्लाई समय पर नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे और गर्भवती महिलाओं का राशन रुक सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए सरकार ने एसओपी जारी किया है, यानी कि इसका मतलब है कि यदि किसी कारण से सामान्य व्यवस्था बाधित होती है, जैसे जिस हिसाब से राशन का वितरण हो रहा है, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो विभाग दूसरी स्वीकृत व्यवस्था से राशन उपलब्ध कराएगा ताकि लाभार्थी का पोषाहार बंद ना हो। क्या महिला समूहों का काम बंद हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन आपने जो सरकारी आदेश देखा है उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि अ, जो भी आदेश आया हुआ है उसके मुताबिक किसी कारण से समूह काम नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आपको पता होगा, मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है कि समूह जो है पहले उठान का काम करते थे, इस वक्त समूह ज़्यादातर पैकिंग का काम और राशन व्यवस्था को देखने का काम कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से और राशन का वितरण रुके ना और समय से सही से होते ही है, इसीलिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है। इस आदेश से महिला समूहों का जिक्र क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगह महिला समूह टीएचआर की पैकिंग आपूर्ति का काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये मध्य प्रदेश के समूह और आंगनबाड़ी के लिए है। मध्य प्रदेश का आंगनबाड़ी के पोषाहार की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ही ये नियम लागू हो रहा है। अगर किसी जिले में किसी कारण से यह काम प्रभावित होता है तो सरकार चाहती है कि बच्चे महिलाओं को पोषण आहार समय पर मिलता रहे, इसलिए यह वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। लाभार्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आप लाभार्थी हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि राशन मिलने में देरी ना हो, बच्चों का पोषाहार चलता रहे, गर्भवती महिलाओं को उनको पोषण आहार मिले, धात्री माताओं को निर्धारित राशन मिलता रहेगा, तो किशोरी बालिकाओं को भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। क्या राशन की मात्रा भी बदल गई है? आपको बता दें, अलग अलग लाभार्थियों के लिए पोषण मानकों और राशन की मात्रा का भी उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि वितरण निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। सरकार सरकार ने यह एसओपी क्यों जारी किया है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि किसी कारण से किसी जिले में टीएचआर की सप्लाई या पैकिंग में बाधा आती है तो उसका असर लाभार्थियों पर न पड़े, इसलिए ये एसओपी जारी किया गया है। यानी व्यवस्था बदले तो बदल जाए, लेकिन बच्चे और महिलाओं का राशन रुकना नहीं चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर आदेश सरकार ने, मतलब सरकारी जो भी आदेश आया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में, काफ़ी अच्छा है। मध्य प्रदेश के सभी लाभार्थियों को इस तरीके का लाभ मिलेगा। सरकारी आदेश को और अगर आप समूह से जुड़ी हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश में मुख्य उद्देश्य लाभार्थी तक समय पर राशन पहुंचाना है। इसके अलावा यदि भविष्य में सरकार द्वारा इस व्यवस्था में कोई और बदलाव होता है तो जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। किस राज्य से आप वीडियो देख रही हैं मुझे ये भी बताइएगा। धन्यवाद।